अब क्योंकि GTA 6 का ट्रेलर मार्केट में रिलीज होने वाला है तो हम में से काफी सारे GTA गेम्स के डाई हार्ड फैन ट्रेलर देखने के बाद गेम खेलने के लिए काफी ज्यादा उतावले हो जाएंगे। और किसे पता कि गेम कब आने वाली है। लोगों का कहना है कि GTA 6 2025 में आएगी और वहीं कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि 2025 से पहले भी GTA 6 के आने की संभावना है। लेकिन वेट क्यों करना जब हम अपनी ही GTA 5 को GTA 6 में अपग्रेड कर सकते हैं। और वो कैसे, आपका यही सवाल होगा। तो इसी सवाल के जवाब के लिए मैंने बनाई है ये वीडियो। एंड फाइनली मैं अपने GTA 5 को अपग्रेड करने जा रहा हूँ GTA 6 में। तो ये है हमारा GTA 5 जो कि बिल्कुल रॉ है। इतना रॉ कि इसके अंदर अभी कोई भी चीट नहीं है और ना ही कोई भी मोड। तो हम अपने GTA 5 को अपग्रेड करने वाले हैं GTA 6 और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि वीडियो के एंड तक हमारी गेम कुछ ऐसी दिखे। तो सबसे पहले मैंने GTA का वो ग्राफिक मोड इंस्टॉल किया जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है। इसके बिना GTA गेम का मजा ही नहीं है। GTA 5 रिडक्स को डाउनलोड करने के बाद मैंने उसे अपने पीसी में इंस्टॉल करा। इंस्टॉल करने में ही मुझे काफी ज्यादा टाइम लग गया, कम से कम 1 घंटा तो इसे लोड होने में ही लग गया। रिडक्स के साथ साथ एक और मोड जिसका नाम था विजुअल वी, वो भी मैंने इंस्टॉलिंग पे लगा दिया था। इससे हमारे GTA 5 के कलर्स और कॉन्ट्रास्ट काफी ज्यादा रियलिस्टिक लगने लगते। इतना सब कुछ करने के बाद फिर मैं गया एक ऐसे मोड पे जो हमारे पानी को काफी ज्यादा रियलिस्टिक बना सकता था। कम ऑन गाइस, अब GTA 6 में हम इतनी उम्मीद तो कर ही सकते हैं। फिर तीनों मोड को एक साथ इंस्टॉल और डाउनलोडिंग करने के बाद फिर मैंने इस मोड को भी डाउनलोड करा और तीनों के तीनों मोड बैकग्राउंड में एक साथ चल रहे थे, तो इसलिए कंप्यूटर की स्पीड स्लो होनी तो पक्की है। फिर फाइनली विजुअल भी इंस्टॉल हो चुका था। तीनों मोड इंस्टॉल करने के बाद मैंने स्टार्ट करा अपना GTA 5 ये देखने के लिए कि अब ये कैसा लग रहा है। GTA 5 की लोडिंग स्क्रीन को देखकर मुझे ये पता लगा कि रिडक्स मोड तो काफी ज्यादा अच्छे से डाउनलोड हो चुका था, बट क्या विजुअल भी और 2K वाटर का मोड भी डाउनलोड हो गया था या फिर नहीं। काफी देर तक मैं लोडिंग का वेट करता रहा और करता रहा और करता रहा, बस करता ही रहा। आप भी मेरे साथ वेट करो। फिर बाद में मुझे पता लगा कि मेरे गेम में एक बग आ चुका है जो है अनलिमिटेड लोडिंग स्क्रीन। ये बग तब आता है जब GTA में हम हद से ज़्यादा हैवी मोड्स डाउनलोड कर लेते हैं और मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा था क्योंकि मेरी गेम की लोडिंग स्क्रीन ख़त्म ही नहीं हो रही थी। इसका मतलब अभी मुझे थोड़े और काम की ज़रूरत है। 2 hours later. फिर फाइनली मैंने गेम कॉन्फ़िग की फाइल को डाउनलोड किया और साथ ही हीप एडजस्टर और पैक फाइल लिमिटर को भी डाउनलोड किया जिससे कि मेरे गेम के बग क्लियर हो सके। इन सबको अपनी गेम की डायरेक्टरी में इंस्टॉल करने के बाद फाइनली हम अपने गेम के अंदर आ चुके थे और ग्राफिक्स मुझे पहले जैसे ही लग रहे थे, लेकिन पता नहीं क्यों भगदड़ मच रही थी पूरे गेम में। और बाप रे, मेरे सामने वो गाड़ी वाला 3 लोगों को ठोक के चला गया जिनमें से 2 जिंदा है, तीसरे का क्या हुआ। फिर मैंने अपनी गेम की ग्राफिक्स की टेस्टिंग की। फिर फाइनली रात के टाइम मैं निकला एक नाइट आउट पे। रात को काफ़ी ज़्यादा बारिश हो गई थी जिस वजह से रोड के छोटे छोटे पोर्शंस में काफ़ी ज़्यादा पानी इकट्ठा हो गया था एंड पानी देखने में काफ़ी ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि इसमें कुछ तो इम्प्रूवमेंट्स हुए हैं। ऐसे इम्प्रूवमेंट्स तो मुझे लग ही रहे थे। मोड्स डालने का चलो कुछ तो फ़ायदा हुआ। फाइनली मैं गया लॉस सैंटोस की मेन सिटी में और वहाँ की बिल्डिंग का रिफ्लेक्शंस नीचे पानी में हमें दिख सकता था एंड इस समय लॉस सैंटोस सिटी काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रही थी। ऐसा कर रहा था कि इस पूरी रात ड्राइविंग ही करता रहूँ, लेकिन अभी भी हम अपने गेम को थोड़ा और अपग्रेड कर सकते हैं। देखने में तो ये काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक लग रहा है लेकिन इतना भी नहीं। फिर उसके बाद मैंने LA नेचर करके एक मोड डाउनलोड करा जो कि 300 MB का था सिर्फ। फिर उसके बाद मैंने रियलिस्टिक फॉरेस्ट और सिटी लाइट्स वाला मोड भी डाउनलोड करा। सारे मोड डाउनलोड करने के बाद मैंने फिर उन्हें इंस्टॉल करा। फाइनली हमारे GTA 5 में सारे मोड इंस्टॉल हो चुके थे और ये सारे के सारे मोड मैंने उठाए थे GTA 5 mods.com से। अगर आपको जानना है कि मैं ये मोड कहाँ से डाउनलोड करता हूँ तो ये है GTA 5 मोड्स, जहाँ से मुझे सारे के सारे मोड्स मिल जाते हैं। फिर उसके बाद अपने GTA 5 के मेन फोल्डर में मैंने थोड़ी बहुत कोडिंग की एंड फाइनली थोड़ी बहुत कॉपी पेस्टिंग के बाद अब हमारी गेम तैयार हो चुकी थी। लेकिन सच बताऊँ तो मुझे ग्राफिक्स पहले जैसे ही लग रहे थे। हाँ, हमारे बंदे के कपड़े बदल गए थे और ये चोप क्या कर रहा है कैमरे में। खैर, चोप को इग्नोर करो। अब हम चेक करते हैं ग्राफिक्स। सही बताऊँ तो मुझे कुछ चेंजेस नहीं दिखे, लेकिन जैसे ही बारिश होने लगी और थोड़ा शाम का टाइम हो गया थोड़ी बहुत डिटेलिंग मुझे दिख रही थी। फिर हम दोबारा गए रात के टाइम लॉस सैंटोस की गलियों में, सड़कों पर। एंड सही बताऊँ तो मुझे सब कुछ पहले जैसा ही लग रहा था। सो गाइज, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए
क्या हमारा GTA 5 थोड़ा थोड़ा GTA 6 जैसी लुक दे रहा है? वैसे मुझे तो नहीं लगता दे रहा है, लेकिन आप अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। एंड तब तक के लिए मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। सो टिल देन, गुड बाय।